गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर फिफ्थ चैप्टर अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। पहले इसके कुछ कंसेप्ट्स देख लेते हैं। फर्स्ट इज कांस्टेंट। अ सिंबल लाइक 5 -1/2 0.7 11 हैविंग अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड अ कांस्टेंट। सिंपली मैथ्स की जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल में हो, फ्रैक्शन में हो, उन सबको हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल, a symbol which can take up different values is called a variable। वो सिंबल जिसकी हम अलग अलग वैल्यूज़ ले सकते हैं उसको हम वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल्स आर जनरली एक्सप्रेस्ड बाय लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स वाई जेड। वेरिएबल्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एक्स वाई जेड। हम इसके साथ पी ले सकते हैं, क्यू ले सकते हैं, ए बी सी, कुछ भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स कोई भी हम लेटर डिनोट कर सकते हैं वेरिएबल्स के लिए। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। किसका कम्बिनेशन होता है? कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, कनेक्टेड बाय 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशंस। कॉन्स्टेंट्स भी होने चाहिए, वेरिएबल्स भी होने चाहिए, और ये किससे कनेक्ट होने चाहिए? 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। सबसे नहीं, किसी एक से या दो से, एक इक्वेशन में जितने भी हो सकते हैं, आर कॉल्ड एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्या होता है? वो कम्बिनेशन किसका? कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, जो किससे कनेक्ट होते हैं? इन फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेटर से। मेन बात यहाँ क्या है? जो एक्सप्रेशन और इक्वेशन, क्या डिफरेंस होता है एक्सप्रेशन और इक्वेशन में? जो भी हमारे पास फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई प्लस सी अगर इज इक्वल टू 0 आ जाए, इज इक्वल टू में कोई वैल्यू आ जाए, वो होती है हमारे पास इक्वेशन। अगर हमारे पास इज इक्वल टू नहीं होता, इज इक्वल टू नहीं होता, सिंपल हमारे पास कोई भी अलजेब्राइक लिखी हुई है, तो वो हमारे पास क्या होता है? एक्सप्रेशन। अगर इज इक्वल टू आ जाए तो इक्वेशन, अगर इज इक्वल टू नहीं आता तो एक्सप्रेशन। और अलजेब्राइक क्या होता है? कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स का कॉम्बिनेशन जो इन 4 फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेटर से मिलके बना होता है। फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस 7, 5y, 4/7 a क्यूब बी स्क्वेयर सी एक्सेट्रा। 3x प्लस 7 ये हमारे पास एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन हो गया। अगर ये होता 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या होती है? एक इक्वेशन होती। 5y, इसमें 5 क्या है? कॉन्स्टेंट है, y क्या है? इसमें वेरिएबल है। 4/7 a क्यूब बी स्क्वेयर सी, a क्यूब बी स्क्वेयर सी इज अ वेरिएबल, 4/7 इज अ कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट इज टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? वेरियस पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। सिंपली क्या होता है? जो भी हमारे पास जितनी भी बड़ी एल्जेब्राइक इक्वेशन होती है, जब तक उसके बीच में प्लस या माइनस नहीं आ जाता तब तक वो एक टर्म मानी जाएगी। जैसे 3x प्लस 7 था, 3x वन टर्म, 7 इज सेकेंड टर्म। चाहे वो जितनी बड़ी मर्जी हो, 4/7 a क्यूब बी स्क्वेयर सी, ये सारी की सारी एक टर्म है। इसमें ये नहीं है कि ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये एक टर्म। जब तक एक्सप्रेशन में प्लस या माइनस नहीं आ जाता तब तक वो एक टर्म ही मानी जाएगी। 5y कितनी टर्म्स है? ओनली वन टर्म्स। 3x प्लस 7 कितनी टर्म्स है? 2 टर्म्स है इसके अंदर। एग्जाम्पल, द एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन 4x स्क्वेयर माइनस 3y प्लस 7z स्क्वेयर, कितने टर्म्स है इसमें? हैज़ 3 टर्म्स। एक ये टर्म 4x स्क्वेयर माइनस 3y सेकेंड टर्म, 7z स्क्वेयर इज थर्ड टर्म। माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, तो कितनी टर्म्स हो गई है? 3 टर्म्स। जिस भी वेरिएबल या कोई भी न्यूमेरिकल कांस्टेंट के आगे कोई साइन नहीं होता उसको हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव साइन से। यानी कि 4x स्क्वेयर के आगे क्या साइन है? पॉजिटिव साइन। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी हो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो भी लिखा हो, अगर वेरिएबल्स सेम है तो इसका मतलब वो लाइक टर्म्स है। The terms having the same literal factors are called like terms, while those having different literal factors are called unlike terms. Example से समझते हैं। In the algebraic expression 3x and 2y are unlike terms. 3x और 2y कैसी टर्म्स है? 3x और 2y कैसी टर्म्स है?
अनलाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि इसके वेरिएबल्स आर डिफरेंट। -5x² y एंड y(x² आर लाइक टर्म्स, लेकिन ये लाइक टर्म्स है। देखो इसमें x² है, इसमें भी x² है, इसमें y है, इसमें भी y है। मल्टीप्लिकेशन में है, प्रोडक्ट में है, दोनों के दोनों। जो वेरिएबल इसमें है वही इसमें है, तो इसका मतलब ये है हमारे पास लाइक टर्म्स। कोफिशिएंट मैटर नहीं करता, ये हमारे पास कुछ भी हो, जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये कुछ भी हो सकती है। प्लस मान लो यहाँ 8 होता लेकिन साइन अलग अलग है तो भी ये लाइक टर्म्स होती। हमें क्या देखना है लाइक टर्म्स के लिए कि हमारे पास जो वेरिएबल है वो सेम है या नहीं। इनको हम कहते हैं लिटरल फैक्टर्स। -5x² y एंड 7xy² आर अनलाइक टर्म्स, ये हमारे पास अनलाइक टर्म्स है। कैसे अनलाइक टर्म्स? यहाँ x की पावर 2, x⁻² का मतलब क्या है? इसमें x 2 बार है और y 1 बार है, यही मतलब है इसका। 7xy², इसका मतलब यहाँ x 1 बार है और y 2 टाइम्स है। यहाँ x 2 टाइम्स है, यहाँ y 2 टाइम्स है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। लाइक टर्म्स तो हो ही नहीं सकती, वेरिएबल्स डिफरेंट आ रहे हैं। x² y ये भी अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसमें x 1 टाइम्स है, y 1 टाइम्स है, x 2 टाइम्स है और y 1 टाइम्स है। कोफिशिएंट्स क्या होता है? एनी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ अ टर्म इज अ कोफिशिएंट ऑफ द अदर फैक्टर। कोफिशिएंट्स क्या होता है? अदर फैक्टर्स का एक फैक्टर होता है। जैसे सिंपली अगर हमें किसी भी चीज़ का कोफिशिएंट पूछा हुआ है, जिस चीज़ का पूछा हुआ वो छोड़कर बाकी जितनी भी उसमें टर्म्स में जितनी भी वैल्यूज है वो सारे के सारे उसका कोफिशिएंट है। इन द टर्म 3/4xy, x/4 इज द कोफिशिएंट ऑफ xy। अगर मैं यहाँ ये पूछूं xy का कोफिशिएंट बताओ कितना हो जाएगा? 3/4। अगर मैं यहाँ ये पूछूं कि सिंपल y का कोफिशिएंट बताओ, y को छोड़ दो, जिसका भी पूछा हुआ है 3/4x। अगर मैं पूछूं x का कोफिशिएंट बताओ, 3/4y। एक टर्म में जिसका भी कोफिशिएंट पूछा हुआ है उसको छोड़ के बाकी जितनी टर्म्स रिमेनिंग रहेगी वो उसका आंसर हो जाएगा। इज द कोफिशिएंट ऑफ xy, x is the coefficient of 3/4y and y is the coefficient of 3/4x। 3/4 is the numerical coefficient। अगर इसमें सिंपल ये पूछा जाए कि 3 आपके पास एक टर्म है 3/4xy और इसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताओ, हमें तो पता है ये वेरिएबल है लेकिन न्यूमेरिकल क्या पार्ट है? 3/4, तो 3/4 इसका क्या हो गया? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। वाइल x इज द लिटरल कोफिशिएंट। x लिटरल कोफिशिएंट क्यों हो गया? क्योंकि ये वेरिएबल है। x हमारे पास क्या हो गया? लिटरल कोफिशिएंट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स क्या होता है? आ पोलिनोमियल इज एन एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एक पोलिनोमियल एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन होता है इन्वॉल्विंग वन और मोर वेरिएबल्स, जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, बट कंटेनिंग नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स ओनली। लेकिन जिसमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होते हैं। अब नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? मतलब वेरिएबल की कोई पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 + 2x, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बोला है इसने, 5 + 2x है ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, इज इक्वल टू नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, 5 एंड 2x। 6x² - 7x + 2, ये क्या है हमारे पास? पोलिनोमियल। 7 + 2y³ आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिस भी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में, पूरे के पूरे एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन में अगर y की बात हो रही है सिर्फ y की ही बात होगी, अगर x की बात हो रही है, जैसे इसमें सिर्फ x की बात हो रही है, x की ही बात होगी, इसमें भी सिर्फ पूरे में x की बात हो रही है, x की बात होगी। इसका मतलब वो पोलिनोमियल हमारे पास किस में है? इन वन वेरिएबल। लेकिन अगर मैं ये लिख दूँ 5x + 3y, तो ये पोलिनोमियल हो गया इन 2 वेरिएबल्स। इसमें एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है, तो ये 2 वेरिएबल में हो गया। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। 2x + 5y, 4x² + 2y,
प्लस 5xy माइनस 3y² आर पोलिनोमियल्स हैविंग टू वेरिएबल्स x एंड y। ये पोलिनोमियल्स कैसे हैं? टू वेरिएबल्स के पोलिनोमियल्स हैं जिनके अंदर वेरिएबल्स टू हैं, दो वेरिएबल हैं, एक x है और एक y है। दी एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस, जो हमारे पास ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं, आर नॉट पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल नहीं है। कैसे? 17 माइनस 2x⁻² माइनस 2 प्लस x³ ये एक पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है x, ये वन वेरिएबल में तो है, इसमें वेरिएबल नहीं है। इसमें वेरिएबल x⁻² है, x⁻³ यानी x³, लेकिन इसमें वेरिएबल की पावर -2 है। वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल की पावर नेगेटिव आ रही है, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। और 5 + 2/y, इसमें तो वेरिएबल नेगेटिव भी नहीं है, फिर भी हम कह रहे हैं कि ये पोलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? जो भी वेरिएबल, जैसे 2/y है, अगर मुझे y ऊपर लिखना है तो मैं इसको क्या करूँगी, यहाँ इसकी पावर 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा, ये y⁻⁻1, तो इसलिए ये भी पोलिनोमियल नहीं है। 3 + √x माइनस x² आर नॉट पोलिनोमियल, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, हाफ आ रही है। और हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए। इंटीग्रल मतलब ये इंटीग्रल एक्सपोनेंट होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स होना चाहिए हमारे पास। वेरिएबल रूट में भी नहीं होना चाहिए, कोई भी पावर, जैसे 1/2 आ गई, 3/2 आ गई, 5/7 आ गई, किसी की भी पावर ऐसे नहीं आनी चाहिए, हमारे पास होल पावर आनी चाहिए वेरिए पोलिनोमियल होने के लिए। नॉन इंटीग्रल एक्सपोनेंट्स लाइक इसने यहाँ दिखा रखा है x⁻⁻2, y⁻⁻1, y⁻⁻1 को हम 1/y भी लिख सकते हैं, एंड √x रिस्पेक्टिवली। यानी कि पोलिनोमियल को चेक करने के लिए अगर हमारे पास एक्सप्रेशन में किसी की पावर नेगेटिव आ रही है, या अपॉन में वो वेरिएबल आ रहा है, या फिर रूट में आ रहा है, अगर एक भी टर्म में ऐसा आ रहा है, इसका मतलब वो पोलिनोमियल नहीं है। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, अब हमारे पास पोलिनोमियल्स किस किस टाइप के होते हैं। द क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स और एडेंट्स। अ मोनोमियल इज अ पोलिनोमियल ऑफ वन टर्म, जिस भी पोलिनोमियल में एक टर्म होती है वो मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं बाइनोमियल, और जिसमें हमारे पास 3 टर्म्स होती हैं ट्राइनोमियल। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल की डिग्री कैसे चेक करते हैं, द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन द पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में जिस भी वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पोलिनोमियल की डिग्री होगी। पोलिनोमियल में एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उस पोलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। एग्जाम्पल 2 - 3y and 7 + 5x + 3y and 9z + 9z आर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। ये हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, इसमें वेरिएबल है, इसकी वेरिएबल की कितनी डिग्री है 1, तो ये हमारे पास क्या हो गया, और हाईएस्ट भी यही है, इससे ज़्यादा तो हमारे पास y² तो है ही नहीं इसमें, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। इसमें वेरिएबल की डिग्री 1, इसकी वेरिएबल की डिग्री 1, इस भी वेरिएबल की डिग्री 1, 2 तो किसी की है ही नहीं, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। 7x - 3 + 4x², यहाँ x की डिग्री, x की पावर 1, 3 की पावर है ही नहीं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं x⁻⁻0। जिस भी वेरिएबल की पावर 0 होती है, वेरिएबल क्या, कांस्टेंट की भी पावर 0 होती है, जिस भी कांस्टेंट की पावर या जिसकी भी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x⁻⁻0 + 4x² इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो ये पोलिनोमियल कितने डिग्री की हो गई 2 की। एंड 5x² y² - 3xy + 7xy² इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, इसकी डिग्री 4 है। कैसे, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इसकी टोटल डिग्री कितनी है 4, क्योंकि x की पावर 2 y की पावर 2, कितनी हो गई टोटल 4, इसमें x की पावर 1 y की पावर 1, कितनी डिग्री हो गई टोटल 2, डिग्री नहीं पावर, x की पावर 1 y की पावर
2, कितनी हो गई पावर टोटल 3, तो हाईएस्ट पावर कितनी आ रही है 4, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी हो गई 4 डिग्री होती है जो लास्ट में आंसर आता है, और पावर तो हम इसकी भी ले रहे हैं, इसकी भी ले रहे हैं, इसकी भी ले रहे हैं। अ कांस्टेंट मोनोमियल सच एज -3 हैज़ 0 डिग्री, अगर कोई भी कांस्टेंट है जैसे -3 है, हमारे पास एक ही टर्म है इसमें, इस अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म है और वो -3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके साथ हम लिख सकते हैं x रेज टू पावर 0 या y रेज टू पावर 0, कोई भी वेरिएबल की पावर 0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है, उसका आंसर क्या आता है 1, और इसको 3 को उसके इसका आंसर आ गया 1, कितना आंसर आ जाएगा -3, सेम रहेगा। तो इसकी कितनी पावर हो गई, इसकी डिग्री कितनी हो गई 0, क्योंकि इसकी पावर कितनी है 0। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, द टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल आर सेड टू बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन विच देयर पावर्स असेंड यानी कि डिक्रीज और डिसेंड यानी कि डिक्रीज रिस्पेक्टिवली। अगर उनकी पावर पहले हाईएस्ट पावर है, फिर उससे कम आ रही है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि वो कैसा हो जाएगा डिक्रीजिंग पॉलिनोमियल। और अगर हमारे पास पहले सबसे छोटी पावर है, फिर बड़ी है, फिर उससे बड़ी आ रही है, इंक्रीजिंग फॉर्म में आ रही है, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा असेंडिंग पॉलिनोमियल। असेंडिंग पॉलिनोमियल, जैसे कि ये कैसा पॉलिनोमियल है असेंडिंग पॉलिनोमियल, यहाँ इसकी पावर 0, यहाँ इसकी पावर 1, असेंडिंग पॉलिनोमियल। ये वाला कैसा पॉलिनोमियल है डिसेंडिंग पॉलिनोमियल, पावर 4, 3, 2 कम आ रही है, डिसेंडिंग पॉलिनोमियल। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे पॉलिनोमियल का, ओनली लाइक टर्म्स लाइक 3x एंड 5x, 3x और 5x लाइक टर्म्स क्या होती हैं जिसके वेरिएबल्स सेम होते हैं, 3x और 5x में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल क्या होते हैं जिसकी वैल्यूज हमें नहीं पता, अननोन क्वांटिटी जो होती है, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, यानी कि ये नहीं है कि हमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया और हम उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं पॉलिनोमियल को, अगर वो लाइक टर्म्स हैं तो ही वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, अनलाइक टर्म्स हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते।